तो आज का टॉपिक है गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय रिलेटेड है विद्युत फ्लक्स पर। ये विद्युत फ्लक्स से संबंधित टॉपिक है गाउस प्रमेय। और विद्युत फ्लक्स के बारे में हम डिटेल से चर्चा डिटेल से क्लास ले चुके हैं पिछले वीडियो में। और यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो पहले इस विद्युत फ्लक्स वाले टॉपिक को देख लें, समझ के क्लियर कर लें उसे, उसके बाद इसे गाउस प्रमेय को देखें, तभी ये समझ में आएगी गाउस की प्रमेय। फिलहाल थोड़ा सा हम विद्युत फ्लक्स का यहाँ इंट्रोडक्शन कर देते हैं। विद्युत फ्लक्स होता क्या है? विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। यानी यदि आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस रख दें, एक सतह रख दें या पृष्ठ रख देंगे, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ को पार करके निकल जाएंगी, उस पृष्ठ से होकर गुजरने लगेंगी। और पृष्ठ से होकर गुजरेगी, इन्हीं को बोला जाएगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स बोला जाएगा, जो पृष्ठ को पार करके जाएगी। अब इसमें हम बात कर लिए थे विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए कल हम कुछ सूत्र क्या पिछले वीडियो में देख लिए थे। वो था फाई इक्वल टू EDS cos थीटा। EDS cos थीटा ये एक सूत्र था। इस सूत्र की सहायता से हम इससे गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें जो E होता है, E वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां इस पृष्ठ को रखा गया है वो विद्युत क्षेत्र होता है। DS इस ये जो पृष्ठ आप रखे थे उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, सरफेस है ये एरिया। और थीटा होता है किसी पृष्ठ के अभिलंब और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला कोण होता है। तो इनकी सहायता से हम विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके अलावा कल पिछले वीडियो में हम कुछ उदाहरण भी लेकर के इसको हम दिखा दिए थे। और वो उदाहरण थे, जैसे यदि आपके पास एक क्यूब होता है, एक क्यूब है और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इसके बारे में ये कहा गया है, ये एक क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। आपसे सवाल कर रहा है कि इस घन से, इस क्यूब से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करिए। तो इसकी गणना करने के लिए मैंने डिटेल से बताया था। क्या होता है कि मान लीजिए कि इसका है A, तो सभी की A होगी, क्योंकि क्यूब है तो इसकी सभी भुजाएं इक्वल होंगी, तो सभी इसकी A होंगी। यदि इसका फ्लक्स निकालने की हम बात करेंगे तो इसका फ्लक्स कैसे निकालता है, बस इसी सूत्र का उपयोग करके हम निकाल लेते हैं। तो इसको निकाल के हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये E की दिशा हो गई, ये डायरेक्शन होता है, तो इस साइड जब निकालते हैं तो कितना आएगा, A इंटू ds आएगा। क्योंकि cos थीटा जो वहां पर दिया गया है, थीटा की वैल्यू यहाँ 0 होगी। उसका कारण क्या है कि हम इस फलक का निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं इस वाले फलक का। तो इस फलक की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, अर्थात इनके बीच बनने वाला एंगल कितने का, 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का एंगल है। तो इसका निकलेगा EDS। फिर यदि हम उसके पीछे साइड का इसका हम यदि निकालते हैं तो ये इसका क्या निकलेगा, इसको मान लीजिए φ1 होता है, इसका φ2 हम मान के निकालते हैं, तो ये निकलेगा EDS cos, यहाँ कितना है, देखिए इस फलक की दिशा होगी, ये डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हो गया, तो इनके बीच एंगल कितने का बनेगा, ये एंगल बनेगा 180 डिग्री का। यहाँ हम 180 डिग्री रखते हैं, इसकी वैल्यू होती है -1, ये हो जाएगा -EDS, ये हो गया। अब यदि आप इस पृष्ठ का फलक निकालते हैं, इस पृष्ठ का फ्लक्स निकालते हैं, तो इस पृष्ठ को आप गौर से देखें तो इस पृष्ठ की जो दिशा होगी वो ऊपर की ओर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, तो इनके बीच कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो cos इसका यदि हम निकाले, मान लीजिए φ3 मान के निकालते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, E इंटू ds cos 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और पृष्ठ के लंब के बीच कितने का कोण बन रहा है, 90 का। तो यहाँ एंगल बन गया 90 का, मान रखेंगे तो ये कितना आएगा, φ3 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 0। यदि हम नीचे वाले को कर निकालते हैं, इसकी दिशा, इसके पृष्ठ की दिशा भी नीचे की ओर होगी, तो विद्युत क्षेत्र और इनके बीच भी 90 का कोण बन रहा था, यहाँ भी 0 आएगा।
यदि सामने वाले का हम निकालते हैं, सामने वाले पृष्ठ का, सामने वाले देखें इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इस पृष्ठ की दिशा इधर होगी, इनके बीच में एंगल कितने का बना लाइन, ठीक है। इस पृष्ठ से भी निकलेगा 0, इसके पीछे साइड वाला उसका भी, वहां भी यही चीज होगी, विद्युत क्षेत्र इधर है, उसकी दिशा उस साइड होगी, दोनों के बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और वहां भी निकलेगा क्या 0। तो 6 फलक इसमें, क्यूब में 6 फलक होते हैं, 6 फलक में से 2 फलक का निकल आया ये आपका ईडीएस और इसका माइनस ईडीएस। शेष जो फलक थे उनका सभी का निकला है 0। क्यों निकला है? क्योंकि वो क्योंकि फलक का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो 0 निकला। अब हम क्या करते हैं कि पूरे फलक के कारण, इस पूरे क्यूब के कारण, इस पूरे घन क्यूब के कारण हमें एक फ्लक्स निकालना है। तो आपको पता है विद्युत फ्लक्स क्या होता है, एक अदिश राशि है, स्केलर है, तो अदिश राशि को सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के लिए कुछ नहीं होता, इसमें सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो हम क्या किए, अलग अलग फलक का निकाल लिए, 6 फलक होते हैं, अलग अलग निकाले। अब हम क्या करते हैं, पूरे फलक का निकालते हैं। तो पूरे फलक का फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6, ये 6 हो गए। 6 की वैल्यू रख देते, फाई 1 कितना निकला था ईडीएस, प्लस फाई 2 कितना था माइनस ईडीएस, प्लस फाई 3 0 था, फाई 4 0 था, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि 4 फलक, अभी मैंने आपको बताया 4 फलक की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब इनको आप हल करेंगे तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी घट जाएंगे, कितना आएगा 0। यानी यदि एक बंद पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में, तो उससे गुजरने वाला देखिए आप फ्लक्स कितना निकला है 0, यानी उससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। अब हम क्या करें, मान लीजिए कि एक गोला है, एक इस तरीके से गोला बना हुआ है, स्फीयर है, और इसके सेंटर पे रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, गोले के सेंटर पर रखा हुआ प्लस क्यू आवेश। अब हमको ये कह रहा है कि आप ये इस गोले से गुजरने वाले, यानी इसके पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स निकालिए। गोला है, उसके सेंटर पे रखा हुआ प्लस क्यू आवेश, और कहता है इस गोले से इस बंद पे, अब गोला है चूंकि चारों तरफ से बंद है, तो इसको हम क्या बोले, बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस है ये। तो इस पूरे क्लोज सरफेस से निकलने वाला आपको निकालना है क्या, फ्लक्स। अब ये भी आपको बता देता है कि इस गोले की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो दी गई कितनी, r दी गई है। तो देखिए अभी जैसे आपने क्यूब वाले में क्या किया था, 6 फलक थे, उसमें 6 फलक का आप निकाल लिए थे। तो इस गोले का फ्लक्स भी निकालने के लिए आपको सूत्र का उपयोग किसका करना है, फाई इक्वल टू ए डी एस कॉस थीटा। इसी सूत्र की सहायता से आप इस गोले का भी फ्लक्स निकालेंगे। चले थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में निकाल के हम जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। देखें तो पहले हम क्या करें कि ये पूरा गोला है, हमने जब क्यूब का निकाला था तो पूरे क्यूब का निकालने से पहले उसके अलग अलग हिस्सों का निकाल के जोड़ दिए थे। तो हम इसमें भी क्या करते हैं कि इस गोले को कई छोटे छोटे हिस्से में बांट लेते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, और उन हिस्सों का हम निकाल लेते हैं, छोटे छोटे इसमें ऐसे पृष्ठ मान लेते हैं, और उन सभी पृष्ठों का हम निकाल लेते हैं। देखिए इन सभी पृष्ठों से निकलने वाला हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। अब एक चीज है, देखें यहां ये जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा कहां होगी, केंद्र से उसके पृष्ठ के बाहर की ओर होगी, केंद्र से बाहर की ओर होगी। चले तो पहले हम इस गोले का निकाल के दिखाते हैं आपको कितना होगा। तो ये मान लीजिए फाई इक्वल टू ए इंटू कितना हो गया ds, ये छोटा सा पृष्ठ था, इसको आप ds मान लीजिए। अब बात किसकी आ गई, थीटा, तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर देखें, गौर से देखें, यहाँ ये हो गई दिशा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब ये जो आप पृष्ठ लिए हैं, इस पृष्ठ की दिशा कहाँ होगी, इस पृष्ठ की दिशा भी उसी साइड होगी, क्योंकि आपको बताया गया था पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, इधर ही हो जाएगी किसकी दिशा, इस ds की भी दिशा हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ds और e के बीच बनने वाला एंगल कितना है, ds और e के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 0 है। तो हम रख देते हैं फाई इक्वल टू e इंटू ds।
ये निकला है इस छोटे से पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकल आया, छोटे से पृष्ठ के कारण इतना फ्लक्स निकला है। अब इसी तरह से आपको करना क्या है कि हर एक पृष्ठ के, इन सभी पृष्ठों के कारण, इसमें सभी छोटे छोटे पृष्ठ में इसको बांट ले पूरे गोले को, और सभी पृष्ठों के कारण आप निकाल लें क्या, फ्लक्स, और उनको लास्ट में जोड़ दें। हाँ, एक चीज और, इसमें जो ई था, ई विद्युत क्षेत्र के लिए एक सूत्र आपको पढ़ाया गया था, वो था E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यानी इस धनावेश के कारण यहाँ पर इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हो जाएगी। धनावेश के कारण इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई। ये आपको सूत्र लेके ये चलना था, E ds cos थीटा। तो E की जगह E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस प्लस के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ये। अब ds, आपको जो ds था, ds क्या था, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल था। तो आप एक काम करें, E की जगह पर E की वैल्यू रख लें, या ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखें, हाँ, ये अल्फ पृष्ठ लिए थे तो इसमें आप d फाई लगा लें। छोटे से पृष्ठ के कारण इतना फ्लक्स निकला है, तो आप सभी पृष्ठों के कारण निकाल के जोड़ दें। तो देखें, अब यदि हम इस पृष्ठ पे निकालेंगे, इस पृष्ठ पे निकालेंगे, तो यहां पर कितना होगा, आप यदि समझेंगे तो इतना ही आएगा, यहां से भी निकलने वाला फ्लक्स उतना ही होगा। कारण क्या है, देखें, कारण ये है कि इसको हम ds, छोटा सा पृष्ठ, इसके बराबर इस यहाँ पे एक पृष्ठ मान लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी साइड होगी, केंद्र से बाहर की ओर त्रिज्या की दिशा में होती है ना, त्रिज्या की दिशा में होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर ये हो गई। अब इस पृष्ठ की दिशा भी यही हो जाएगी, यानी E और ds की दिशा भी सेम। इस गोले में आप किसी भी जगह देखेंगे, E और ds, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण कितने का होगा, 0 डिग्री का ही रहेगा। तो जब 0 डिग्री का रहेगा तो आप किसी भी जगह का निकालेंगे। अब यदि यहाँ का आप निकालना चाहते हैं, यहाँ भी कितना आएगा, d फाई इक्वल टू E इंटू ds ही आएगा। समझ गए बात को। तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर आपको फ्लक्स उतना ही आने वाला है, फ्लक्स वही रहेगा। अब हम क्या करें, जैसे क्यूब वाले हम क्या किए थे, सभी जगह, सभी फलकों का सभी जगह का निकाल के जोड़ दिए थे, इसको भी जोड़ देते हैं। यहां जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करने वाले हैं, समाकलन का। चलें, तो हम समाकलन का उपयोग कर लेते हैं, समाकलन का उपयोग कर देते हैं। तो कर दे इसका समाकलन, तो ये हो जाएगा d फाई, और पूरे पृष्ठ के कारण हम निकाल रहे हैं ना, तो समाकलन में ये बना देते हैं यस। मान लीजिए ये गोला पूरा कितना यस, ये जो यहाँ रिंग लगा हुआ है, इस रिंग का मतलब होता है बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस। और इसका हम कर लेते हैं क्या, E इंटू ds कर देते हैं। अब देखें, d फाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहां देखें, E आपकी जो है ये कांस्टेंट नियत है। कारण क्या है कि यदि गोले के केंद्र पर ये रखा हुआ है, इसके प्रत्येक जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी। तो E कांस्टेंट है, E को हम निकाल लेते हैं यहाँ, ये कितना हो गया, ds हो गया, ds। अब हम क्या करें, इंटीग्रेशन d फाई इक्वल टू E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का आपको सूत्र पता है, इस सूत्र को रख दें, 1/4πε0 इंटू Q/r², इसको रख देते हैं। ये क्या चीज है, संपूर्ण क्षेत्रफल, ये पूरा ds यानी क्षेत्रफल, यानी ये वाला पूरा क्षेत्रफल, ये क्या है, गोला है, तो गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, यहां पर हम लिख देते हैं गोले, ये जो है आपका, इसका मतलब क्या होगा, ds यानी ये है गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल है, ये यस यानी सरफेस हो गया, और ये हो गया पूरा गोला। कितना गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कितना, 4πr² होता है। तो चले यहाँ पर हम रख देते हैं इसको ऐसा, हाँ, यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 4πr², ये हो जाएगा 4πr²। तो देखिए 4 पाई से अपना 4 पाई कट गया, r² से r² कटा, तो हालांकि इसका जब समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई, यहाँ कितना है, Q/ε0। ये
यानी यदि हम किसी गोले में या किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखा हुआ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं तो कितना आता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अर्थात फ्लक्स निकालने का एक फार्मूला आपके पास और आ गया, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब लागू होता है, जब पृष्ठ आपका कैसा हो, बंद पृष्ठ हो। बंद पृष्ठ के लिए एक फार्मूला ये। हालांकि ये जो आपका फ्लक्स का फार्मूला था ये हर एक जगह लागू होगा, ऐसा नहीं है कि हर एक जगह लागू होगा। बस इसकी सहायता से एक और फार्मूला निकल आया बंद पृष्ठ के लिए, ये है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कैसे निकाले, इसी की सहायता से तो हम निकाले हैं, ठीक है। तो ये जो फार्मूला देख रहे हैं ना, यही गाउस की प्रमेय का फार्मूला है, यही है गाउस की प्रमेय का फार्मूला है। तो देखें गौर से, उस सूत्र को देख करके कुछ बातें आप समझने की कोशिश करें। फाई ई इक्वल टू क्या निकला है आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये चीज निकली है। ये क्या कह रहा है, इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, फाई इक्वल टू क्यू गुणे 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ऐसा लिख सकते हैं, क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्योंकि यदि आप इससे गुणा करेंगे फिर से वही चीज आ जाएगा। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे कि निकलने वाला जो फ्लक्स होता है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुणा होता है। और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, गाउस की प्रमेय की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गाउस की प्रमेय को। ये शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको हम समझा दिए थे, अब इसको थोड़ा सा विस्तार रूप से हम बता देते हैं कैसे होगा। तो देखिए ये है गाउस प्रमेय का कथन। अब एक उदाहरण लेकर इसको हम दिखा देते हैं कि मान लीजिए, माना कि किसी पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रखा हुआ है। एक बंद पृष्ठ है, किसी यहाँ बंद पृष्ठ लिख लें क्योंकि ये गाउस की जो प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए होती है। तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रखा हुआ है ना। तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो देखें यदि हम पहले वाले सूत्र का उपयोग करें तो फ्लक्स होगा कितना, फाई इक्वल टू होगा E इंटू डी एस कॉस थीटा, इस सूत्र से। लेकिन जो गाउस ने बताया, तो गाउस ने क्या बताया, गाउस ने बोला कि आपको इनमें नहीं जाना है, ना आपको क्षेत्रफल से विशेष मतलब है, ना विद्युत क्षेत्र से मतलब है, आपको किससे है। देखें उन्होंने सीधा सीधा सा बोल दिया कि गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश उस पृष्ठ में आपने कितना रखा था, क्यू, यानी आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, यानी आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना यानी गुना होता है, यानी ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपके पास फार्मूला, आपका बेसिक फार्मूला यही है, लेकिन बंद पृष्ठ से निकालने के लिए गाउस ने एक सूत्र दे दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसमें आपको विद्युत क्षेत्र या क्षेत्रफल की जरूरत नहीं होगी पृष्ठ के, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना रखा हुआ है, वो आवेश ले लेना है और उसका गुणा कर देना है किससे, 1/एप्सिलॉन जीरो से, या आवेश में एप्सिलॉन जीरो का भाग लगा देना है। ठीक हो, इस गाउस की प्रमेय को हम प्रूव करते हैं कैसे होगी। तो चलिए देखते हैं हम आगे। इसमें माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू एक गोले के केंद्र ऊपर रखा हुआ है, गोले की त्रिज्या r है। हम मान लेते हैं कि एक ये गोला है, अपना स्फीयर है, ऐसे गोला है, इसका केंद्र है यहाँ पर, इस जगह पर। इस केंद्र का नाम क्या बोल रहा है, केंद्र O है। इस केंद्र में रखा हुआ है क्या, प्लस क्यू आवेश। फिर आगे बात क्या कर रहा है, गोले की त्रिज्या r है, ये लीजिए गोले की त्रिज्या हो गई r। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस जगह पर कोई बिंदु P है। तो हमें गाउस की प्रमेय को हल करने के लिए सूत्र वही लगेगा अपना, क्या होता है, फ्लक्स का सूत्र होता है फाई इक्वल टू E ds cos थीटा होता है। तो देखें
आप इस सूत्र की सहायता से इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा आसान भी लगेगा और समझ में आएगा कि हमें क्या करना है और कैसे हम चलेंगे तो गाउस की प्रमेय को सिद्ध कर लेंगे। तो पहले इसमें क्या चीज दी गई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। तो आप एक काम करें, पहले आप निकालें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पृष्ठ पर कहीं भी निकालें, क्योंकि क्या है कि आवेश कहाँ रखा हुआ, केंद्र पर, तो इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, हर एक जगह एक समान रहेगी। तो आप P पर पहले निकाल लें क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, 1/4πε0 Q अपान दूरी है R, तो ये हो गया R²। इसको आप बना दीजिए समीकरण एक गोला लिए, केंद्र में प्लस क्यू आवेश रखे, उससे इसकी त्रिज्या R रखे। अब पृष्ठ पर हम किसी भी जगह एक बिंदु मान लिए P, तो हम पहले इस प्लस क्यू आवेश कारण P पर निकालिए क्या, तीव्रता। अब देखिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा कहाँ होगी, तो यदि धनावेश केंद्र पर रखा हुआ है तो उसकी दिशा उसके त्रिज्या के बाहर कुछ इस तरीके से होगी, त्रिज्या की दिशा में बाहर की होगी, चूंकि ये धनावेश है। अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए इसकी दिशा क्या हो गई, ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश हो गई। हाँ, अब हम क्या है कि इस गोले यहां पर हम मानते हैं कि एक छोटा सा पृष्ठ है, ये पूरा पृष्ठ है ना, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो बिंदु P था, इसको घेरे हुए एक छोटा सा पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम मान लेते कितना है, ds। अब हम क्या करते हैं, इस ds से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। ds से, चूंकि निकल तो पूरे गोले से रहा है फ्लक्स, पूरे गोले से फ्लक्स निकल रहा है, तो हम पहले काम क्या करते हैं कि छोटा सा पृष्ठ मानते हैं और इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो देखिए या हम लिख भी सकते हैं कि माना P को घेरा हुआ एक अल्प पृष्ठ ds है और अब अल्प पृष्ठ ds से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र वही है आपका फाई। देखिए यहां पर पृष्ठ आपका छोटा सा है तो निकलने वाला फ्लक्स भी छोटा होगा, थोड़ा सा फ्लक्स होगा, तो उसके आगे हम लगा देते हैं क्या, d। तो d फाई इक्वल टू क्या होता है सूत्र, E इंटू ds cos थीटा। अब इसमें वैल्यू रखें किन किन चीजों की, तो d फाई इक्वल टू, देखें E और ds को भी रहने दे, इसी तरीके से E और ds को रहने दे, cos थीटा, थीटा का मान कितना होगा। तो आप गौर से देखिए, इसमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई, इधर दिशा हो गई, ये जो आप पृष्ठ माने हैं, पृष्ठ की दिशा क्या होती है, उसकी अभिलंबवत होती, माने उसकी भी दिशा ये हो जाएगी, ds इधर ही हो जाएगी, पृष्ठ की दिशा भी उधर ही हो जाए, यानी विद्युत क्षेत्र और ds की दिशा एक ही साइड, यानी इनके बीच बनने वाला कोण कितना है, 0 है। तो यहां हम लिख सकते हैं cos 0 डिग्री लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे उसका कारण भी यहां हमें बता देते हैं, यहां हम कारण लिखते हैं क्योंकि E और ds की दिशा समान है, E और ds की दिशा समान है, तब उनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू रख दे चले, तो क्या होगा, उसको आप साइड में रखें, आप इसको हल कर रहे थे, इसी को देखें, तो d फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें E इंटू ds और cos 0 की वैल्यू हो जाए कितनी, 1, तो cos 0 की वैल्यू हो गई है 1। अब आगे हल करते हैं इसको, आप यहाँ E की वैल्यू निकाले थे, इस E की वैल्यू को E के स्थान पर रख देते हैं, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यही संख्या हो जाएगी। आप इसमें क्या करें कि समीकरण 1 से E का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा, d फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपान r², यही की वैल्यू हो गई, और ये हो गया इंटू ds, तो आप इसको कर लें ds। अब एक बात को समझें,
ये डी फाई क्या था, इस छोटे से पृष्ठ के कारण निकलने वाला फ्लक्स था। ये डी फाई छोटे से पृष्ठ के कारण निकलने वाला फ्लक्स था। कितना फ्लक्स निकला है, ये कितना फ्लक्स निकल आया। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू हमें पता करना है। पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना है वो, तो देखें हमें उपयोग करना है वही जो आप विद्युत फ्लक्स वाले टॉपिक में पढ़े थे कि एक यदि आपके पास कोई क्यूब होता है, पूरे क्यूब के कारण फ्लक्स निकालना होता है, तो आप सभी उसके फलक जितने भी सरफेस होते हैं सभी सरफेस का अलग अलग निकाल के जोड़ देते हैं। अब इसको भी, इस गोले को भी हम मान सकते हैं कि ये कई छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होगा, कई छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना होगा। गोले का पृष्ठ कई छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है ना। अब प्रत्येक पृष्ठ, अब देखिए इसे यदि हम छोटे छोटे पृष्ठों मान ले तो प्रत्येक पृष्ठ में E और DS के बीच बनने वाला कोण 0 ही रहेगा। जो बात यहाँ हम बताए E और DS के बीच बनने वाला कोण 0 है। कैसे, देखें इस बात को, यदि यहाँ पर एक पृष्ठ की हम बात करें इस जगह पर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, त्रिज्या की दिशा में होगी, मतलब ये होगी। और इस पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के लंबवत इसी रेखा में उसकी भी दिशा होगी, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये DS की दिशा हो गई। यदि आप इस जगह पर बात करें, यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ ले ले, तो यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे, ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, केंद्र से बाहर की ओर होगी, त्रिज्या की दिशा में होगी। और इस पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो वो भी इसी तरह से, यानी यहाँ भी क्या होगी, E इंटू DS होगी। तो हमने यहाँ ये लिखा कि गोले का पृष्ठ कई छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। प्रत्येक पृष्ठ के लिए E और DS के बीच बना कोण कितना होगा, बना कोण 0 डिग्री होगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में यदि हम बांट लेंगे तो किसी भी जगह पर आप देखेंगे तो उससे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो देखिए यदि हर एक जगह पर कोण इसका 0 डिग्री ही रहेगा, तो किसी भी पृष्ठ से, इसमें कई पृष्ठ मान ले, तो किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स जितना इस पृष्ठ से निकला है उतना सभी पृष्ठों से निकलेगा। अब हम क्या करें, सभी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स इतना ही होगा, यही होगा। तो पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए क्या करें, हम जोड़ ले। तो यहाँ जोड़ कौन सा उपयोग करें, हम समाकलन का जोड़ उपयोग कर लेते हैं। पूरे पृष्ठ से जोड़ने के लिए हम समाकलन का उपयोग कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, अब उसकी हम यहां बात करते हैं। तो देखिए पूरे पृष्ठ से निकलने वाला कितना होगा फ्लक्स, मान लीजिए कि फाई फ्लक्स निकल रहा है पूरे पृष्ठ से, तो हमें क्या करना है, इसे जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए उपयोग करना है इस चीज का, ये डी फाई। छोटे से पृष्ठ से निकला था डी फाई, पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए हम इस डी फाई ई का क्या करते हैं, समाकलन। यहां जो ये रिंग बना हुआ है, इस रिंग का मतलब होता है बंद। बंद, देखिए ये पृष्ठ कैसा है, बंद है। तो ये रिंग बना हुआ है, ये बता रहा है कि पृष्ठ आपका बंद है। चले अब यहां पर जो ये डी फाई ई की वैल्यू थी, इसको भी बना दे, समीकरण तो बना देते हैं। ये जो डी फाई ई की वैल्यू थी, इस डी फाई ई की वैल्यू भी हम रख सकते हैं इसको। तो चले देखें इसको। अब इसे हम क्या करें, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस डी फाई, ये वाली वैल्यू को हम चुपचाप यहां रख देते हैं। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी एस रख दिए। अब इसको हम सॉल्व करें
तो देखिए आपका जो पृष्ठ बना हुआ था, पृष्ठ इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान थी। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान थी, मतलब जो ई था, ई कैसा था, समान था। ये हर एक जगह एक समान था। एक समान मतलब नियत था, उसका मान बदल नहीं रहा था। तो ये ई क्या हुआ, नियत हुआ, तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, नियत होगी। यानी ये जो पूरा हिस्सा है, इस हिस्से को हम समाकलन से बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, होल इंटीग्रेशन ds बचेगा। जनरली यदि आपको याद रखने की यहाँ जरूरत है तो आप ये नहीं आ रहा है कि सर ये कैसे कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट होने का तो मैंने बता दिया कि भैया इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं बदल रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ई नहीं बदल रहा, अर्थात ये क्या है, नियत है। नियत है, तो जो नियत राशि हो जाती है उसका समाकलन नहीं करते, उसको बाहर हम निकालते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि देखिए डी के क्या बचा, इसमें ds बचा हुआ है। अब इसका थोड़ा सा आप अर्थ समझ लें, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ समझे क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, देखिए ds सरफेस पृष्ठ यानी क्षेत्रफल, और ये इंटीग्रेशन जो लगा हुआ है इसका मतलब होता है संपूर्ण। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये पूरा क्षेत्रफल, इसका जो अर्थ हुआ पूरा क्षेत्रफल। ये देखें ये क्या है, ये एक गोला है, ये गोला है, तो गोले के क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पृष्ठ कौन है, आपका गोला है, आपको पृष्ठ दिया गया है गोले का, तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मैंने लिख दिया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4πr²। तो देखिए क्या होगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान r², और इसके जगह पर आपका आ जाएगा कितना, 4πr²। दिए होंगे 4πr², 4π से आप 4π को काट दिए, r² से r² को काट दिए, क्या निकला, फाई इक्वल टू निकला Q अपान क्या बचा है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। गाउस ने यही कहा था, गाउस ने क्या कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको यदि आप लिखना चाहो तो ऐसा भी हो सकता है, जैसी डिफिनेशन थी इसकी कि Q × 1/ε0, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस यही गाउस की प्रमेय। तो ये था गाउस की प्रमेय का व्यंजक, और ये हो गया उसका सूत्र। इसे आप अच्छे तरीके से देखें। अब गाउस की प्रमेय से संबंधित कुछ तथ्य और हैं, उन तथ्यों को हम हल करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इसको सही ढंग से देख लें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।